हेलो बच्चों, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th का PYQ हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। देखिएगा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपके पास एक फिगर है, ठीक है। अ सेक्टर OAP, एक सेक्टर बना हुआ है OAP, ये सेक्टर बना हुआ है ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O से बना हुआ है। कंटेनिंग थीटा, इसके पास थीटा एंगल है। आपको इसमें फिगर में दिख रहा है AB फिगर में परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये इस पे ये परपेंडिकुलर है रेडियस पे। O से लेके A तक रेडियस है और O से लेके P तक भी रेडियस है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो प्रूफ दैट आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ, थोड़ा ढंग से पढ़ना, पेरीमीटर, एरिया नहीं करना है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है वो इतना इतना है। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन में आपको बताऊं, एक तो आपको ये आर्क करनी पड़ेगी क्योंकि शेडेड से है, एक आपको ये वाली लेंथ करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी शेडेड से है AB, और एक आपको ये BP लेंथ करनी पड़ेगी। तीनों लेंथ का प्लस होगा तब जाके आपको शेडेड रीजन पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको देखो लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन आपको क्या लिख देता हूं कि एक तो आपको आर्क AP करनी पड़ेगी। देखो चेक करो, मैंने आपको बताया था ये शेडेड रीजन से आर्क AP, प्लस एक आपको AB करनी पड़ेगी, AB की लेंथ, ये भी शेडेड रीजन से है, पेरीमीटर इसका, ठीक है। और प्लस आपको क्या करनी पड़ेगी, PB। ये तीन चीज अगर आपकी प्लस हो जाएं तो आपके पास प्रूफ दैट आ जाएगा शेडेड रीजन। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। शेडेड रीजन क्या प्रूफ करना है, R बाहर tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस का पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1, ये प्रूफ करना है। अगर ये तीनों चीज प्लस होके आ जाए, ठीक है। तो चलो अब हम बारी बारी से एक एक चीज निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल OAB में चलते हैं। तो देखिए इसमें प्रूफ में देखना है कि प्रूफ में tan थीटा भी है और sec थीटा भी है, तो इसी हिसाब से हमें इसे रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप OAB में चलते हो तो AB आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, OA आपके पास क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, tan थीटा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री बनाएगा तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस हो गया, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो AB और OA, तो देखिए AB अपॉन OA की वैल्यू क्या है, R, चेक करो आप, O से लेके A तक की वैल्यू क्या है, R इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। R का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो AB की वैल्यू तो मेरे को मिल गई, R tan थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब मेरे को इन तीनों में से किसकी वैल्यू निकालनी थी, AB की तो मिल गई, AB की मिल गई, AB R tan थीटा। अब मुझे किसकी निकालनी है, PB की, ये P से लेके B तक। तो देखो P से लेके B तक की वैल्यू कैसे निकलेगी, और उसके बाद आर्क निकालनी है AP। तो सबसे पहले मैं आर्क की बात करता हूं, आर्क AP की, थोड़ा सा ऊपर करता हूं, देखना इस क्वेश्चन को। अब मैं निकालता हूं आर्क AP। तो आप जानते हो कि कोई भी आर्क ये होती है AP, ये हमें कैसे निकालनी पड़ेगी, ये आपके पास सेक्टर कट रहा है, क्या कट रहा है, सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि हमें लेंथ ही तो चाहिए आर्क की, क्योंकि लेंथ ही तो चाहिए, लेंथ का मतलब पेरीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R, ये होता है। तो 2 से ये 180 टाइम्स कट गया, तो ये आ गया मेरे पास थीटा अपॉन 180 इंटू पाई का मल्टीप्लाई कर दो, पाई थीटा अपॉन 180 इंटू R। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब मैंने जो पेरीमीटर निकाल लिया वो किसका निकाल लिया, आर्क ऑफ AP का। पहले पेरीमीटर किसका निकाला था, AB का। अब मुझे किसका निकालना है, PB का। तो देखो PB का कैसे निकालूंगा, PB के लिए मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल OAB में ही जाऊंगा, OAB। लेकिन OAB में मैं देखो आपको प्रूफ में दे रखा है sec थीटा, तो sec किसका इनवर्स होता है, cos का। तो आप cos थीटा से आप कर लीजिए। तो आप जानते हो कि cos थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो OAB में बेस क्या है, OA है ना, OA का मतलब R अपॉन OA का मतलब R, OA, और हाइपोटेन्यूज क्या है, OB, यानी कि R प्लस PB। चेक करो, O से लेके B तक, यहां से लेके यहां तक R हुआ
और P से लेके B तक PB हुई, PB लेंथ हुई, R प्लस PB, और ये आपके पास है cos थीटा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसमें कर सकते हैं, देखो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sec थीटा लिख सकते हो, तो R/R प्लस PB, तो हमें PB की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दूंगा, तो ये हो जाएगा R प्लस PB इज इक्वल्स टू R sec थीटा, इतना हो गया। अब R को मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास PB की वैल्यू नहीं आ गई, R sec थीटा माइनस का R। ठीक है, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, PB की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास तीनों की वैल्यू आ गई, देखो AP की आ गई, AB की आ गई और PB की आ गई। अब तीनों वैल्यूज को मैं प्लस कर दूंगा पेरीमीटर के लिए, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्लस तीनों को पेरीमीटर के लिए, कि आर्क AP प्लस AB प्लस PB, तीनों को प्लस कर रहा हूँ, तभी तो मेरे पास पेरीमीटर आएगा तीनों का। तो आर्क AB क्या है, पाई थीटा अपॉन 180, और R प्लस AB क्या है मेरे पास, AB है R tan थीटा, R tan थीटा, प्लस ये क्या है मेरे पास, R sec थीटा, R sec थीटा माइनस R, इतना है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इसका देखो मेरे को प्रूफ क्या करना था, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूं प्रूफ क्या करना था। देखो प्रूफ मेरे को ये करना था, R tan थीटा sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1। तो अगर मैं इसमें से R कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से सब में से देखो R इसमें, R इसमें, R इसमें, R इसमें, R कॉमन ले लेता हूं मैं, तो देखो चेक करो, तो पाई थीटा अपॉन 180 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और माइनस का 1, तो यही मेरा प्रूफ आ रहा है, यही मेरा प्रूफ आ रहा है, चेक करो ये मेरा प्रूफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही मेरा प्रूफ आ रहा है। इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने वाला हूं। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, 4 मार्क्स में CBSE पूछ सकता है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि रीति है, रीति प्रिपेयर राखी, रीति एक राखी तैयार करती है अपने ब्रदर रोनित के लिए, ठीक है, अपने ब्रदर रोनित के लिए राखी तैयार करती है रीति। तो राखी कंसिस्ट ऑफ, जो राखी का शेप है वो रेक्टेंगल, वो सर्कल शेप है जिसमें रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रहा, ठीक है, आपको फिगर देख सकते हो। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको ये शेडेड वाला रीजन बताना है, ये वाला रीजन, ये शेडेड रीजन, ये इजी क्वेश्चन है। अब देखिए शेडेड रीजन को हम कैसे निकाल पाते हैं, तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, कि एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हम माइनस कर दें, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है ना, ये अनशेडेड है जो, अगर ये पूरा रेक्टेंगल माइनस कर दें, इसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अगर हम पूरे इस एरिया में से रेक्टेंगल को माइनस कर दें सर्कल के एरिया में से, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया नहीं आ जाएगा, और यही हमें पूछा है। और पाई को हमें क्या यूज करना है, 3.14। तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, यहाँ पर निकालूंगा मैं सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल के लिए। देखो क्या करना पड़ेगा, ये 90 डिग्री होता है, आप जानते हो रेक्टेंगल का हर एक एंगल, तो ये 8 है और ये 6 है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD में आप पाइथागोरस लगा लो, और पाइथागोरस लगाने के बाद आपको BD की लेंथ मिल जाएगी। किसकी लेंथ मिल जाएगी, BD की। तो इन ट्रायंगल, उससे मेरे को क्या फायदा होने वाला ये बताता हूं। इन ट्रायंगल BCD में देखो 90 के ठीक सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। तो आप जानते हो CD कितना है, 8 का स्क्वायर, BC कितना है, 6 का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100 BD स्क्वायर। और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो BD की हमें लेंथ मिल गई 10 सेंटीमीटर,
तो जो BD की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है, अगर तुम रेडियस देखें सर्कल की B से लेके O तक तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि पूरा डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस मिल गई। तो अब मेरे को क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल करेंगे हम। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, इजीली हमारा एरिया ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। आप लोग जानते हो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14। आर कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर, कितना हुआ, आगे लिख देता हूँ चलो, कितना हुआ 3.14 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लो इससे, 25 का 3.14 में कितना आएगा मल्टीप्लाई बताइए, 25 4 जा 100, कैरी लगा 10, 25 बन जा 25 और 10 35, कैरी लगा 3, 25 3 है 75 और 3 78, 2 के बाद पॉइंट है 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें सर्कल का एरिया मिल गया, इतना ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 8, ब्रेथ कितना है 6, कितना हो गया 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने इस पे आइए एरिया ऑफ शेडेड रीजन पे। तो शेडेड रीजन का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया था ना पहले ही, देखिए क्या लिखा है, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना है क्या, एक बार फिर से लिख देता हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया 78.50 को हटाओ, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 48, कितना बचेगा 30.5, 48 58 68 78, हाँ सही है 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास शेडेड रीजन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना बच्चों, इस क्वेश्चन से केस स्टडी भी बन के आ सकती है। ठीक है, एक और इजी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 1 मार्क में आ सकता है आपके लिए क्वेश्चन, 1 मार्क में। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, 1 मार्क में आ सकता है। इफ 50√3 हाइट टू टावर, टू नहीं है टावर है, 50√3 हाई टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो हाइट है टावर की, ये टावर है बच्चों, ये टावर की जो हाइट है वो 50√3 है, 50√3 हाइट मीटर है ये। ठीक है, ये 50√3 मीटर है। उसके बाद बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड, इसने एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है यहां से लेके टावर पर, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड है जो कि 150 मीटर अवे है फ्रॉम इट्स फुट। किसके फुट से, टावर के फुट से। इट्स का मतलब टावर के फुट से, टावर के फुट से यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालेंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल ABC, 1 मार्क क्वेश्चन होने वाला है, ये इजी क्वेश्चन है। आप इसे AB को लीजिए, AB, और BC को लीजिए, BC इज इक्वल्स टू, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है tan थीटा। ठीक है, तो थीटा आपके पास थीटा है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 50√3, और बेस क्या है आपके पास 150 इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो आपके पास 0 से 0 गया, 5 से गया 3 टाइम्स, तो आपके पास आया √3/3 इज इक्वल्स √3/3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि tan थीटा में वैल्यू √3/3 किसी की नहीं होती। ठीक है ना, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लोग क्या करिएगा कि ऊपर से रेशनलाइज कर दीजिएगा इसे, √3/3 इंटू का √3 अपॉन का √3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है,
तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है कि ऊपर √3 इंटू 3 3 हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं, √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3√3। इससे हम क्या करेंगे कि इससे ये कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√3। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। ठीक है, अब ये वैल्यू tan 30 की लिख सकते हैं हम यहाँ पर, tan 30 की होती है, ये tan थीटा है। तो tan से tan कंपेयर कराओ, ये एंटी tan हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो ये वैल्यू आपके पास आने वाली है। अच्छा, जो बच्चा ऊपर से रेशनलाइज ना करा पाए तो देखिए उसके लिए भी एक तरीका बताऊं, उसके लिए भी एक तरीका बता देता हूं कि आपके पास √3/3 इज इक्वल्स टू tan थीटा का। ठीक है, अगर आप लोग ऊपर से कॉन्जुगेट ना करा पाओ, रेशनलाइज ना करा पाओ, तो उसके लिए तरीका क्या था कि हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का √3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 1/√3। तो फिर भी आपके पास tan थीटा के इक्वल में क्या आ गया 1/√3, क्योंकि 1/√3 tan थीटा में वैल्यू होती है, क्योंकि 3/√3 वैल्यू नहीं होती। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ये VSA का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, वॉल्यूम सरफेस एरिया का। देखिए हम इसे कैसे करेंगे। द इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। आपकी एक बिल्डिंग है जो फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, तो मैं आपके एक बिल्डिंग बनाता हूँ सिलेंडर की फॉर्म में, ये सिलेंडर की फॉर्म में बिल्डिंग, समझ में आ गया बच्चों, जिसका डायमीटर है 42 फीट। तो 42 फीट डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है 21 फीट। ठीक है, डायमीटर आप चेक करो, डायमीटर कितना है 42, तो रेडियस कितना हो जाएगा आधा, हाफ 21। एंड हाइट है इसकी 35, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है 35 फीट। तो इसकी हाइट है वो 35 फीट है। सरमाउंटेड बाय अ कॉन, इसके ऊपर एक कॉन सरमाउंटेड है इस तरह से, इसके ऊपर एक कॉन सरमाउंटेड है इस तरह से। और जब कॉन सरमाउंटेड है जिसका वर्टिकल एंगल, यानी कि वर्टिकल ये होगा, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है 90 डिग्री। देखो मैं इसको फिगर को आपको क्लियर करता हूं, थोड़ा सा नीचे लाता हूं इस फिगर को। देखिए ये है, ठीक है, तो इसे हटा देता हूं मैं और इसे हटा देता हूं और इसे हटा देता हूं। ठीक है, ये आपको ये वर्टिकल एंगल बना रहा है, तो इसे आप कुछ भी मान लो, इसे आप C मान लो और इस पूरे को ऐसे ले लो, ये पूरा डायमीटर है, और इसे आप E मान लो, इसे D मान लो, और ये आपकी हाइट हो जाएगी कौन की, इसे F मान लो। ठीक है, ये तो अब जरा बात सुनना ध्यान से, वर्टिकल एंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, अब जरा बात सुनना ध्यान से, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए देखिए यहां से ये है ना, ये इसके ऊपर सरमाउंटेड है, तो ये तो आपका गया, बेस तो गया आपका। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जो बिल्डिंग का इंटीरियर है फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम इसमें क्या करने वाले हैं कि CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये वाला जो बेस है वो इसके ऊपर कौन है, तो ये बेस तो आपका चला गया। ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे हो गया, बेस तो गया आपका, और नीचे वाली बिल्डिंग है, नीचे वाला बेस, बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो बिल्डिंग नीचे वाला बेस आपका बनेगा नहीं, उसका एरिया बनेगा नहीं, उसमें इंटीरियर होगा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग नीचे से खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये है आपके पास। अब हमें देखो इसमें निकालने की जरूरत क्या है, जरा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में। यहां से लेके यहां तक रेडियस है, यहां से लेके यहां तक क्या है रेडियस। अब हमारे पास हाइट नहीं है कौन की, क्योंकि CSA ऑफ कोन की हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास हाइट नहीं है कौन की, और हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है कौन की। ठीक है ना, तो हमारे पास हाइट और स्लैंट हाइट नहीं है कौन की। ठीक है, रेडियस तो यही रहेगा 21 फीट। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसमें कैसे निकाल सकते हैं हाइट और स्लैंट हाइट। देखिए ठीक है,
तो बच्चों आपको इसमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग ये निकालना है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो देखिए सरफेस एरिया आपका कैसे आएगा, टीएसए ऑफ बिल्डिंग, टीएसए ऑफ बिल्डिंग, टीएसए ऑफ बिल्डिंग आप कैसे निकाल सकते हो कि सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन ऐसे निकाल सकते हो। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, सिलेंडर का आर है, सिलेंडर का एच है, और सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो ध्यान से सुनना, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। तो यहां पर हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है, ये एल। तो हम इस एल को कैसे निकालेंगे, देखो ये आपके पास वर्टिकल एंगल 90 डिग्री है। तो जब वर्टिकल एंगल 90 डिग्री है तो मेरी बात सुनना, यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर करता हूँ, सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं बच्चों, या फिर एक काम करो, वहाँ दिखेगा नहीं, यही बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम रखा रहने देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन निकलने वाला है। लेकिन हमारे पास कुछ डायमेंशंस नहीं है, स्लैंट हाइट नहीं है, डायमेंशंस, तो डायमेंशंस की बात करेंगे। तो देखिए ये वर्टिकल एंगल आपको 90 डिग्री दिया है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि ECD आपको 90 डिग्री दिया है, एंगल ECD आपको कितना दिया है, 90 डिग्री। अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से कि जो स्लैंट हाइट है कौन की, EC और CD इक्वल होगी, EC और CD इक्वल होगी, क्योंकि स्लैंट हाइट है, ये आपके पास L है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इक्वल होती है इक्वल, चलो इक्वल होती है। अब उसके बाद जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे, ठीक है नहीं, ठीक है। तो एंगल्स ये आपके पास कितना हो जाएगा, 45, और ये भी कितना हो जाएगा, 45C, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ECF, एंगल ECF इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल FCD यानी कि आपके पास FCD ये भी 45 होगा, ठीक है, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के स्लैंट हाइट निकाल लूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां से ये 90 डिग्री है, यहां से ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा इस एंगल में। तो इन ट्रायंगल ECF में आ जाओ, ECF में आ जाओ। तो देखिए आप जानते हो कि 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो EF अपॉन का EC इज इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन 45, ठीक है। तो EF कितना है आपके पास, देखो जो FD है 21 वही EF होगा 21, रेडियस है। सुनना मेरी बात, थोड़ा सा और ऊपर करो या साइड में ले लेते हैं। EF कितना है 21 और EC कितना है, ये हमें निकालनी है। EC हमारे पास स्लैंट हाइट है, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2। √2 को ऊपर भेज दूं तो 21√2 इज इक्वल्स टू EC। तो मेरे पास EC की वैल्यू आ गई, और EC को मैं बोल रहा हूँ स्लैंट हाइट। तो हमें कौन की स्लैंट हाइट मिल गई, चलो बहुत अच्छी बात। अब तुम्हें अगर कौन की हाइट और मिल जाए, क्योंकि वॉल्यूम में जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग में आपको 1/3 πr² होता है, तो कौन की हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको कौन की हाइट और निकलवा देता हूं इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ECF, इस ट्रायंगल में हाइट और निकाल लो कौन की। तो देखो C से लेके F तक ये हमें हाइट निकालनी है कौन की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बेस कितना है, EF नहीं, बेस है CF, क्योंकि CF आपकी हाइट हो गई कौन की, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना है 21√2, अब ये निकल के आया है स्लैंट हाइट, इज इक्वल्स टू cos 45, कितना आ जाएगा, cos 45। तो देखिए हमारे पास ये हो जाएगा CF अपॉन 21√2 और इज इक्वल्स टू cos 45 की वैल्यू होती है √2, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल कर देंगे, 21 का ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो CF की वैल्यू मेरे पास 21 सेंटीमीटर आ जाएगी, और CF मेरे पास हाइट मिल गई। मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों, ये देखो CF, ये CF मेरे को हाइट मिल गई,
ठीक है, दिख रहा है ना आपको, सी से लेके एफ तक आपको क्या मिल गई, हाइट। तो सी एफ मैंने हाइट निकाल दी 21 सेंटीमीटर, और मेरे पास स्लैंट हाइट भी आ गई। स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 21√2। अब बहुत इजीली मैं टीएसए ऑफ बिल्डिंग निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग आप लोग निकालना, टीएसए ऑफ बिल्डिंग मैं निकलवा के दिखा दे रहा हूँ। देखो बच्चों, तो हम बात करते हैं टीएसए ऑफ बिल्डिंग की। टीएसए ऑफ बिल्डिंग, तो टीएसए ऑफ बिल्डिंग की बात करते हैं कि सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH प्लस सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, πRL। तो यहां से कॉमन कुछ आ सकता है, क्या आ सकता है, 2πR, πR आ सकता है। तो क्या बचा, 2H प्लस L। तो पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है, 21। ठीक है, R 21 ही है ना, 21। 2H, H किसका है, सिलेंडर का। सिलेंडर का H कितना है, 35 था। सिलेंडर का H 35 था। देखो चेक करो, सिलेंडर का H 35 था बच्चों, ये रहा H, पूरा H 35 था। ठीक है, चलो, और प्लस L कितना निकाला है हमने, 21√2। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर दो। 7 3 22 × 3, और ये हो जाएगा 70 प्लस 21√2। ठीक है, ये हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा आपका अंदर ही अंदर 70 प्लस 21√2। इसको जब भी आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा वैल्यू रख सकते हैं। 70 प्लस 21 1.41 समथिंग होती है √2 की वैल्यू। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 70 प्लस 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है 99.7। देख लेना बच्चों आप लोग करके, और पूरा जो आंसर आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 6580.2 स्क्वायर फीट। ये मेरे पास आंसर आने वाला है। ये आपका सरफेस एरिया ऑफ का आया है, और वॉल्यूम का आप लोग खुद निकालिएगा। ठीक है।